2015 में एफपीओ बनाया था, सिर्फ 10 लोग जोड़े थे इसमें शुरुआत में। तो आज हमारे साथ करीब 1128 डायरेक्ट मेंबर हैं जिन्होंने हमको अपनी शेयर मनी दिया हुआ है, अपना कैपिटल दिया हुआ है, और हमारे पास आज लगभग 1128 मेंबर से लगभग 30 लाख का पेड अप कैपिटल है हमारा। पहला चरण हमारा था कि हम सब्जी उत्पादक किसानों को अपने साथ शामिल करेंगे। अभी इस साल ही हमने 2500 एकड़ में हम लोगों ने बीज उत्पादन का काम किसानों को कराया हुआ है, और जो उत्पादन आएगा उसको अप टू 100 रुपीज़ एमएसपी से 100 रुपया अप हम लेंगे उनसे, और जो भी इस बीच हमारा इनपुट जो लगेगा वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर को दे रहे हैं। लास्ट जनवरी का हमारा जो ऑब्जर्वेशन हुआ है उसमें लगभग 8.5 करोड़ रुपए का हम लोगों ने टर्नओवर अचीव कर लिया है। एक ऐसा युवा जिसे गणित यानी मैथ्स से बहुत डर लगता था और इसीलिए उसने अपनी पढ़ाई में कृषि के क्षेत्र को चुना, ये सोच कर कि यहाँ गणित कम होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ तो कदम कदम पर गणित से सामना होगा। हालांकि कृषि के क्षेत्र में गणित को समझने में उन्होंने कोई चूक नहीं की और आज यहाँ पर वो एक सफल किसान बन चुके हैं। और खास बात ये भी कि उन्होंने उस समय एफपीओ पर काम करना शुरू किया जब बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। आज हम पहुंचे हैं सीतापुर के खैराबाद में और हमारे साथ मौजूद हैं कृषि उद्यमी किसान विकास सिंह तोमर। तो आपको उनसे मिलवाते हैं, लेकिन उससे पहले जहां हम खड़े हैं जिस फील्ड पे, वो नज़ारा आप देखिए, दूर तक ही आपको फूल दिख रहे हैं। इस फूल के दूसरी तरफ हम जाएंगे तो वहां पर सब्जियां भी लगी हुई हैं। तो यहाँ पर ये जो एफपीओ है वो किन किन चीज़ों में काम कर रहा है ये भी आज हम जानेंगे। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ चैनल गाँव जंक्शन पर हमारे। विकास जी, ये बताइए, बड़ी अनोखी कहानी है, आपसे बातचीत चल रही थी यहाँ पे समय। बिल्कुल सर। गणित से बचने के लिए खेती किसानी को चुन लिया? सर, जब मैं छोटा था तब इतना कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, और 9th में जब चुनाव का समय आया कि कॉमर्स लिया जाए या मैथ्स लिया जाए या एग्रीकल्चर, तो मैथ्स से वैसे भी डर लगता था छोटे से ही। तो यही हुआ कि अपन क्यों ना एग्रीकल्चर को ही चुने। मैंने सुना कि शायद एग्रीकल्चर में कम गणित होती है, लेकिन वहाँ जब पहुँचे तो देखा कि वहाँ तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं। मतलब जनरल उसकी अगर बात करें हम, तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा ही सब्जेक्ट होते थे हमारे हाई स्कूल और इंटर में। तो खैर पढ़ाई करी हम लोगों ने, मास्टर्स किया उस एग्रीकल्चर में ही, और 2004 में जब हम अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके जब आए तो एग्रीकल्चर के ही क्षेत्र में ही बनाने का विकल्प था, क्योंकि हमारा एक चार्म भी था कि हम अपने क्षेत्र के अपने किसानों के लिए कुछ काम करेंगे। कुछ साल नौकरी भी करी, क्योंकि नौकरी भी बहुत ज़रूरी होती है, बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, सब्र और जो पेशेंस है, कई सारे जो व्यवधान आते हैं जीवन में, तो उससे लड़ना सिखाती है। तो 2009 तक हम लोगों ने मैंने जो है जॉब किया हुआ है कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में। उसके बाद फिर हम अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में आए, तो कुछ फार्मर्स से मिले, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, इन सारे जगह संपर्क किया, सबसे बात करी, किसानों से जा के मिले। फिर धीमे धीमे एक मन हुआ कि इन्हीं किसानों को साथ में लेकर के कुछ ना कुछ काम किया जाए। तो धीमे धीमे हमारे पास किसानों की संख्या सैकड़ों की तादाद में हो गई। तो 2012 के लगभग एक आइडिया आया, क्यों ना किसानों की जो समस्याएं हैं, खासकर इनपुट और आउटपुट को मैनेज करने के लिए एक कृषि समाधान नाम से एक विचार आया कि एक कृषि समाधान का शुरुआत करते हैं, जिसमें हम किसानों को टेक्निकली साउंड करेंगे और उनको उनके आदान समय पर और सही मूल्य पे उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा उनका जो आउटपुट निकलेगा, उपादान जो उत्पादन निकलेगा, उसको भी हम मार्केट कर पाएंगे। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन 2014 लास्ट में पता चला, नाबार्ड के ही डीडीएम के माध्यम से हमें पता चला कि हमारे उसमें एक एफपीओ का एक काम चल रहा है। एफपीओ का एक नया विचार आया हुआ भारत सरकार में, तो उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करी और नाबार्ड को एक प्रपोजल सबमिट किया जिसमें हम एफपीओ बनाना चाहते थे। और किन के लिए? जो पहला चरण हमारा था कि हम सब्जी उत्पादक किसानों को अपने साथ शामिल करेंगे, क्योंकि जिस एरिया में हम काम करते थे, मोहाली का क्षेत्र हमारा है, उसमें मोस्टली टमाटर की खेती, सब्जियों की खेती, जिसमें टमाटर होता था, गोभी होती थी, करेला होता था, तोरई होती थी, परवल होते थे, इस तरह का कई सारे वो सब्जियां उत्पादन करते थे, लेकिन उनको उसका उपज का अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता था। तो हम लोगों ने शुरुआत करी और 2015 में एफपीओ बनाया था। सिर्फ 10 लोग जोड़े थे इसमें शुरुआत में। तो फिर धीमे धीमे लोगों को सुविधाएं देते गए, उनको इनपुट समय पे उपलब्ध कराते गए, और उसके बाद उनकी जो समस्याएं थी, उनका जो उत्पादन निकलता था, उसका सही मूल्य हम दिलाने में सफल रहे। धीमे धीमे मंडियों में संपर्क किया, दिल्ली, जम्मू, गाजियाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ मंडियों में हम लोग अपने सैंपल लेके जाते थे टमाटर की सब्जियों की। भैया ये देखिए हमारा टमाटर है और इसको आप यहाँ पे हम बेचना चाहते हैं। तो धीमे धीमे
अवेयरनेस भी आई हमारे क्षेत्र में भी, और व्यापारी भी जाने कि हाँ सीतापुर में इस तरह की सब्जियां या खेती हो रही है और इनसे संपर्क करें। हर आदमी चाहता है कि एक कोई कनेक्ट कोई एक अच्छे से कर पाए। आज हमारे साथ करीब 1128 डायरेक्ट मेंबर हैं जिन्होंने हमको अपनी शेयर मनी दिया हुआ है, अपना कैपिटल दिया हुआ है, और हमारे पास आज लगभग 1128 मेंबर से लगभग 30 लाख का पेड अप कैपिटल है हमारा। और उससे हमने जो व्यवसाय शुरू किया, आज हम बीज उत्पादन का काम बड़े स्तर पे कर रहे हैं, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम का हमारा पूरा एक टाई अप है। हम जो बीज किसानों से उत्पादित कराते हैं, खासकर गेहूं का बीज जो हम उत्पादित करते हैं किसानों से, उसको बीज प्रमाणीकरण संस्थान में प्रमाणित करा करके और फिर गवर्नमेंट को हम सप्लाई भी कर रहे हैं, जिसका एक अच्छा मूल्य। पहले तो सबसे पहले हम किसानों को अपना बीज देते हैं, उसके बाद उनके आदान देते हैं, जो कि उनको जो भी पेस्टिसाइड या ड्रोन से छिड़काव आजकल जैसे हमारे गेहूं की फसलों में हो रहा है। अभी इस साल ही हमने 2500 एकड़ में हम लोगों ने बीज उत्पादन का काम किसानों को कराया हुआ है, और जो उत्पादन आएगा उसको अप टू 100 रुपीज़ MSP से 100 रुपया अप हम लेंगे उनसे, और जो भी इस बीच हमारा इनपुट जो लगेगा वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर को दे रहे हैं। और आगे हम अपने वेयर हाउस में रखते हैं। हमें बैंकों से ऋण मिला हुआ है, करीब मान के चलिए कि हमें लगभग 1.25 करोड़ रुपए का हमारे FPO का, हमें मतलब हमारे FPO को 1.25 करोड़ रुपए का बैंक से वित्त मिला हुआ है, और हम उसके माध्यम से अपना जो गेहूं का बीज है उसको परचेज करके गवर्नमेंट को दे पाते हैं। इसके अलावा गन्ना की खेती हमारे क्षेत्र में आप जानते ही हैं कि सीतापुर में कई सारी शुगर मिल्स हैं, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ फूल की खेती पे काम किया जाए। और फूल की खेती में जहाँ तक हम लोगों ने रिसर्च किया कि एक लो इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा मार्जिन का काम है, और इसको अगर हम करते हैं कलेक्टिव अप्रोच में, तो हम लोगों ने अपने किसान साथियों के साथ मिल करके ये 20 एकड़ का जो आप प्लॉट देख रहे हो, ये किसान साथियों का है हमारे, उसको हम लोग कंपनी ने लीज पे लिया, और यहाँ पे पूरा हम लोगों ने फूलों की खेती करी हुई है। जब भी हमारा फूल मंडी में जाता है, लखनऊ मंडी से हम दिल्ली भेजते हैं, दिल्ली से हमारा अहमदाबाद और हैदराबाद कई जगह पे जाता है, लेकिन जब भी हमारा पहुंचता है, गाड़ी जैसे पहुंचती, तो ये वो लोग जानते हैं जो आड़ती हैं वहाँ के, पहले ही वो कहते हैं कि भाई ये हमारा गाड़ी आ गई है, क्या भैया सबसे पहले रेट लगाएंगे, उसके बाद किसी और का देखेंगे। ऐसे ही सीड पे भी है। इसके अलावा हम गुड़ का भी प्रोडक्शन करते हैं। गुड़ जो है हम वैल्यू एडेड गुड़ बनाते हैं, और 500 से 550 रुपया किलो का हम फ्लेवर्ड गुड़, जो कि नेचुरल फ्लेवर्ड होता है, जिसमें आप बताओगे तो हम आपको बटर स्कॉच भी बना के दे देंगे, आपको वनीला भी बना के दे सकते हैं, हम आपको चॉकलेट वाला, या हमारे पास एक डिहाइड्रेटर भी है जिसमें हम ऑन सीजन जब चीज़ें सस्ती होती है, जैसे सब्जियां सस्ती होने को है, अभी हमारा भी चल जाएगा मशीन, और हम सब्जियों को सुखा लेंगे। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, आजकल टमाटर का रेट बहुत ही सस्ता हो गया, आप जान रहे होंगे अगर आप मार्केट से थोड़ा बिलोंग कर रहे होंगे तो ऐसे समय में अभी हम कल या परसों से अपना वो प्लांट चालू करेंगे, और टमाटर को स्लाइस करके उसको सुखा के रख लेंगे, और जब महंगा होगा उसको तो हम बेचेंगे, और उसको आप 2 साल तक फ्रिज में डाल दीजिए। मशरूम पे भी हम लोग काम करते हैं। हमने 100 महिला उद्यमियों के साथ में बिस्वा ब्लॉक में अपने FPO को साथ जोड़ करके उनको 25 हट बनवाए हुए, जिसमें 4 महिलाएं, 5 महिलाएं एक हट पे जो है पूरा लीड करती हैं, और उनको रोज़ मार्केट वहाँ से तोड़ के कर रही है। और हमें मंडी में आढ़त भी है कि अगर कोई ना बेच पाए मशरूम या सब्जियां, तो हमारी आढ़त पे लेंगे, हम बिकवाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ परवल वगैरह खेती भी बहुत हो रही है, तो परवल में क्या है मुख्य रूप से कि जो यहाँ पे हमारे परवल जो वैरायटी हो रहा है, हमारे वहाँ लंबा और सिलेंडर साइज का होता है, वो सफ़ेद रंग का होता है, उसका ज़्यादातर जो हर क्षेत्र के हिसाब से सर अलग अलग तरह के लोग अलग अलग फसलों को, अलग अलग वैरायटी को पसंद करते हैं। जैसे अगर टमाटर को हम करें तो टमाटर, यहाँ के लोग टमाटर को थोड़ा बड़ा साइज का पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा भी एक समय आता है टमाटर में कि जब टमाटर छोटे छोटे साइज के रह जाते हैं, तो क्या होता है, उसको हम नेपाल की मंडी भेजते हैं। तो नेपाल में क्या है कि छोटे टमाटर पसंद किया, अगर बड़े टमाटर आ जाएंगे तो पसंद नहीं करेंगे लोग। और ऐसे ही बलिया की तरफ आप देखिए, तो बलिया या गाजीपुर या वाराणसी की मंडी में देखिए तो सिलेंडर साइज का जो है परवल जाता है, यहाँ पे ज़्यादातर छोटे साइज का, मीडियम साइज का रहता है। जो बहराइच की मंडी है, क्रांति एक हरा सा परवल होता है, गोल गोल होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मार्केट को पूरा एनालिसिस किया, उसी हिसाब से अपने फार्मर्स को उत्पादित करा रहे हैं, और वही हम मार्केट कर पा रहे हैं आसानी। तो किसानों को कोशिश हमारी रहती है कि मार्केट से उनको अच्छा मूल्य मिले। लास्ट ईयर हम लोगों ने आप अगर हम बात करें अलग अलग, तो सारे वर्टिकल से करीब 5 करोड़ रुपए का हमने टर्नओवर किया था, जिसमें करीब 12 लाख रुपए का प्रॉफिट भी सारे खर्चे निकालने के बाद हम लोगों ने गेन किया था। और इस साल भी अभी जो लास्ट जनवरी का हमारा जो ऑब्जर्वेशन हुआ है, उसमें लगभग 8.5 करोड़ रुपए का हम लोगों ने टर्नओवर अचीव कर लिया है। किसानों के सहयोग से हमारे पास वेयर हाउस है,
हम उसमें 10 से 15 हज़ार क्विंटल का मटेरियल रख सकते हैं, गेहूं का या कोई भी अनाज का। हमारे पास सीड प्रोसेसिंग प्लांट है और हमारा पूरा प्लांट सोलर की मदद से चल रहा है। हम कार्बन फुटप्रिंट पे भी काम कर रहे हैं, जिसमें आजकल एक उभरता हुआ ज्वलंत मुद्दा है जलवायु परिवर्तन का, तो उसमें कार्बन क्रेडिट डेवलपमेंट पे भी हम काम करते हैं। आपने एफपीओ की बात की, 1100 से अधिक सदस्य आपने बताए, शेयर होल्डर जो है। हाँ। कुल कितने क्षेत्रफल में अभी ये खेती चल रही है? सर टोटल अगर मैं बात करूं सारे वर्टिकल का, जो अगर जिसमें हम बीज उत्पादन और अपना सब्जी उत्पादन और फूल और सबकी बात करें, लगभग 8,000 एकड़ में हम लोग ये काम कर रहे हैं। 8,000 एकड़ में सबसे ज्यादा इसमें क्या आप लेते हैं? सबसे ज़्यादा सीड प्रोडक्शन है, दूसरे नंबर पर वेजिटेबल है सर। विकास जी, जो अभी हम देख रहे थे यहाँ पर नर्सरी कोई लग रही थी, वो किस चीज़ की थी? अभी सर यहाँ पे जो है ककड़ी की लग रही हुई है, हम लोगों ने तरोई उधर ट्रांसप्लांट कर दी है और लौकी भी लगा रहे हैं, कई सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। हम लोग खीरा भी लग गया है हमारा। हम चाहते हैं कि देखिए किसान का ये सोचना है, अगर सारे हम लोग एक साथ काम करेंगे, एक ही समय पे काम करेंगे, जब हमारा उत्पादन आएगा तो मंडी जब जाएंगे हमारा ही माल, अगर मैं फूल सारे एक दिन तोड़ देता हूँ सर, मंडी जाऊँगा लेकर के, तो लेने वाले सीमित लोग हैं ना सर, तो जब हमारी मांग कम रहेगी और उत्पादन ज़्यादा रहेगा, एक ही दिन में उत्पादन ज़्यादा आ गया, तो रेट अपने आप घट जाएंगे। तकनीक का कितना इस्तेमाल करते हैं और तकनीक कितनी ज़रूरी लगती है आपको? इसमें ड्रोन से छिड़काव कराते हैं। टेक्नोलॉजी एक सबसे बेहतर तो यही है कि हमको पता चल जाता है कि हमारे फसल पे कौन सा कीड़ा लगने वाला है, ड्रोन में अपना जीपीएस के थ्रू वो पूरा गाइड कर देता है। और साथ में इसके अलावा हम जो गेहूं का भी जो आज बुआई कराते हैं, जैसे सीड प्रोडक्शन का भी हम काम कर रहे हैं, 2500 एकड़ में हमने काम किया, तो पूरा आप हमारी ऐप है, उस पर आप देख सकते हो किस खेत में कहाँ बुआई करी गई है, उस पर क्या क्या छिड़काव हो चुका है। एफपीओ की ऐप? हाँ, पूरा हमारे एफपीओ की है। और उसमें जो है जब भी हमारा कोई बंदा परचेज करेगा तो उसी प्लॉट पे जाएगा, जब वो ओके करेगा कि इसी प्लॉट का उत्पादन है, तब हमारे परचेज सेंटर पे आएगा। तो इस तरह का पूरा हम लोगों ने डेवलप कर रखा है। यानी आपने बताया 1100 कुछ किसान तो सदस्य हैं, शेयर होल्डर हैं जी, लेकिन कुल किसान अगर बात करें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, 30,000 के लगभग किसान हमसे कनेक्टेड है। 30,000? 30,000 कहाँ के हैं, किन किन जगहों सर? के? अब तो सर मैं आपको बताऊं, चूंकि अब मेरे पास एक्सपोजर भी बहुत सारे आते हैं, तो कुछ हमारे तमिलनाडु के भाई हमसे कनेक्टेड है, कुछ बंगाल, जुड़े हुए, अन्य राज्यों के भी हैं। अभी जैसे हमको एक मिलेट पे भी हम लोग काम करते हैं, तो मिलेट पे हमें एक बड़ा ऑर्डर मिला था, लगभग 352 क्विंटल रागी के लड्डू का। तो यहाँ रागी नहीं था, तो हमने तमिलनाडु के एक एफपीओ से यहाँ पे रागी मंगाया, उसको लड्डू यहाँ बनाया, सप्लाई किया। तो करीब 1 CR का वही काम था हमारा इस बार। तो मिलेट्स पे हम मिलेट्स के कुकीज़ भी बना रहे हैं, मिलेट्स के लड्डू भी बना रहे हैं, मिलेट्स का हम पास्ता और ये सब कुछ भी बना रहे हैं। इसके अलावा गुड़ का हमारा काम है, शहद का काम है, बहुत सारे काम लोगों ने छोटे छोटे कुछ ना कुछ करते रहने का हमारा लोगों का एक क्रेज रहता है कि कुछ ना कुछ नया करते रहना है। मैं आपको अपने एक एफपीओ की खास बात बताता हूँ, जो कि शायद बहुतेरे एफपीओ में नहीं होगी। हमारे एफपीओ में जो भी निदेशक हैं, वो जो भी आज हम काम कर रहे हैं, चाहे फूलों का काम कर रहे हो, चाहे सब्जियों का काम कर रहे हो, चाहे गुड़ का काम कर रहे हो, चाहे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का काम कर रहे हो, चाहे मशरूम का काम कर रहे हो, जिनके पास जिले के जो भी महारथी लोग थे हमारे एफपीओ में शामिल हैं शुरू से ही। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने इस पूरे मॉडल को देखा कि कैसे एक युवा, जिसने शायद सोचा भी नहीं था कि खेती में इतना बड़ा काम हो जाएगा, लेकिन जब अंदर उसमें आए, पूरा इस काम में लगे, तो कहाँ से कहाँ तक इस खेती को पहुंचा दिया और ये दिखा दिया कि खेती के दम पर कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, खेती से कितना मुनाफा लिया जा सकता है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।